नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा के दूसरे चरण की शुरुआत भी हुई। आपने देखा कि परीक्षा भी अब संपन्न हो चुकी है। आपको बता दें कि इसमें 8 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल हैं और 1,20,000 पदों को भरा भी जाना है। देखिए, लाइव सिटीज आपको लगातार बता रहा है कि आखिर इस बार का पेपर कैसा रहा, पैटर्न क्या था, कहां से सवाल पूछे गए और अभ्यर्थियों ने कहां पर गलती की है, ये भी हमने आपको बताया था। लेकिन आपको हम बता दें कि अब भी ऐसे कई सवाल हैं जो अभ्यर्थियों को काफी परेशान कर रहे हैं। तो एक बार फिर से हम इन्हीं तमाम मौजुओं पर बातचीत करेंगे और आज हम सीधी बातचीत करेंगे जाने माने शिक्षक रजनीश सर से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। थैंक यू सो मच मैम, आपको भी, क्योंकि बच्चों का जो जेन्युइन डाउट है उसको लेकर आती हैं, इसके लिए धन्यवाद आपको भी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि परीक्षा बीपीएससी टीआरई 2.0 की परीक्षा संपन्न हो चुकी है, समाप्त हो गई है। रजनीश सर ने बीपीएससी टीआरई 1.0 भी देखा, रजनीश सर ने बीपीएससी टीआरई 2.0 भी काफी नजदीक से देखा है। हम जानना चाहेंगे एकदम सफाई से और एकदम सच्चाई से जानना चाहेंगे कि क्या लगता है ज्यादा डिफिकल्ट कौन था? टीआरई 1 का जो प्राइमरी का पेपर था जी। वो ज़्यादा डिफिकल्ट था। अच्छा। बाकी 9, 6 to 8 में तो वैकेंसी थी नहीं टीआरई 1 में। 9, 10 और 11, 12 में बच्चों को ज़्यादा परेशानी नहीं हुई थी। इस बार प्राइमरी का जो पेपर था पीआरटी का वो आसान पूछा गया। अच्छा। प्रीवियस पेपर ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए, प्रचलित क्वेश्चन ज़्यादा पूछा गया, तो लोगों को परेशानी इस बार पीआरटी में नहीं हुआ। अच्छा। लेकिन 6 to 8 में और 9, 10 में सोशल साइंस में तो परेशानी नहीं हुई, लेकिन साइंस और मैथमेटिक्स में इस बार परेशानी लोगों को 6 to 8 और 9, 10 में हुआ है। सोशल साइंस पिछली बार जैसा था वैसा ही इस बार भी था। पिछली बार साइंस और मैथ भी आसान था, इस बार साइंस और मैथ कैलकुलेटिव भी था, टफ भी था। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं कि टीआरई 1.0 से ज्यादा डिफिकल्ट साइंस और मैथ्स टीआरई 2.0 का था। टीआरई 2.0 का था 6 to 8 में भी और 9, 10 में भी। प्राइमरी पिछले बार से आसान हो गया, लेकिन जो सबसे बड़ा चौंकाने वाला जो पेपर है वो 11, 12 का है। अच्छा। पिछली बार सोशल साइंस में 11, 12 में भी बच्चे काफी खुश थे और काफी ज्यादा स्कोर भी किया था लोगों ने। इस बार टीआरई 2.0 में 11, 12 का जो क्वेश्चन आया उसमें कुछ विषय को छोड़ा जाए, सोशियोलॉजी में थोड़े पेपर आसान आए, हिस्ट्री में भी कह सकते कुछ क्वेश्चन इजी थे। लेकिन आप देखें तो टीआरई 2.0 में 11, 12 का जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन मॉडरेट टू टफ था। मॉडरेट टू टफ, एक दो क्वेश्चन आसान से हम उसको पेपर को आसान नहीं बोलेंगे, मॉडरेट टू टफ था। खासकर मैं पॉलिटिकल साइंस का जिक्र करना चाहूंगा, वो बहुत ज़्यादा टफ था। मतलब कि उसमें थॉट से क्वेश्चंस पूछ लिए गए और जो प्रचलित क्वेश्चंस होते हैं पॉलिटी के, कॉन्स्टिट्यूशन के, उसके क्वेश्चंस कम थे। इस वजह से लोगों के क्वेश्चन टफ हुए। सोशियोलॉजी थोड़ा सा मॉडरेट टाइप का आया था, फिर भी उसे आसान हम नहीं कह सकते। साइंस में केमिस्ट्री का पेपर थोड़े आसान थे, बाकी बायो और मैथमेटिक्स का पेपर यहाँ भी टफ था। तो ओवरऑल देखा जाए तो 10+2 6 प्राइमरी, 6 to 8, 9, 10 सबके तुलना में सबसे ज्यादा टफ था कल का पेपर। कल का पेपर बिल्कुल। देखिए, कल के पेपर पे हम बात तो करेंगे, मतलब तफसील से बातचीत करेंगे, लेकिन एक सीधा जवाब रजनीश सर, टीआरई 1.0 या टीआरई 2.0 ज्यादा डिफिकल्ट, इस ठंडे में भी पसीने छुड़ाने वाला कौन सा था, टीआरई 1.0 या टीआरई 2.0? टीआरई 1.0 में मुझसे ज्यादा डिफिकल्ट मुझे लगा टीआरई 2.0। अच्छा। क्योंकि टीआरई 1.0 में केवल प्राइमरी का पेपर, वो भी बॉयज का पेपर टफ था, बाकी गर्ल्स का पेपर नॉर्मल ही था, मॉडरेट था। बाकी 9, 10 में तो सिंपल सवाल पूछा गया था, सब्जेक्ट में भी 11, 12 में भी पेपर आसान ही था। लेकिन 2.0 में ज्यादातर पेपर टफ है, ज्यादातर पेपर डिफिकल्ट। जी बिल्कुल। ठीक है, तो हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि आपने बात कर दी, ये तो आपने बता दिया कि टीआरई 2.0 वाकई में काफी पेचीदा, काफी डिफिकल्ट था। सबसे ज्यादा डिफिकल्ट पेपर कौन सा था? सबसे ज्यादा डिफिकल्ट हमको लगा 11, 12 का पेपर। 11, 12 बिल्कुल, 11, 12 का पेपर बहुत टफ था। बहुत ऐसा क्या पूछ दिया था रजनीश सर जो बहुत टफ? क्या आउट ऑफ सिलेबस कोई सवाल ऐसे आ गए या कोई पैटर्न बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था? देखिए, ये सवाल मैंने बच्चों से पूछा तो कई लोगों का कहना था कि नेट पूछ लिया, नेट लेवल का, कुछ लोगों ने कहा कि यूपीएससी का पूछ लिया, कई लोग गुस्सा में भी बात कर रहे थे, मैंने देखा। लेकिन आप बीपीएससी का पुराना नोटिफिकेशन भी देखे, टीआरई 1 वाला और टीआरई 2.0 वाला, तो क्लियर कट बीपीएससी ने लिखा है कि जिस लेवल का आप एग्जाम दे रहे हैं
वहां तक का क्वेश्चन तो हम पूछेंगे ही। मतलब 11-12 आप दे रहे हैं तो 11-12 का एनसीईआरटी से हम क्वेश्चन रखेंगे, लेकिन साथ ही साथ आपको जो हम डिग्री मांगे हैं, जहां तक मान लीजिए कि पीजी मांगा है मैंने, तो हम पीजी तक भी सवाल पूछ सकते हैं। ग्रेजुएशन मांगा है डिग्री, तो ग्रेजुएशन तक भी, मतलब जो एलिजिबिलिटी, मतलब सिलेबस में मेंशन था ना, बिल्कुल ये नोटिफिकेशन में क्लियर मेंशन। अभ्यर्थी तो खूब चीख कर कह रहे हैं, विद्यार्थी को कहने दिए, लेकिन विद्यार्थी से मैं खुद ही अपील करूंगा कि आप नोटिफिकेशन देखिए, उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि जिस लेवल का एग्जाम देने जा रहे हैं उस लेवल का सवाल हम पूछेंगे। साथ ही साथ आपको जहां तक की एलिजिबिलिटी हमने मांगा है वहां तक का भी सवाल हम पूछ सकते हैं। इसके लिए आप रेडी रहिए, बताया है। और आयोग हमारा बीपीएससी जो है वो यूपीएससी के बराबर का आयोग है। स्टेट लेवल के जितने भी बड़े एग्जाम है वो कंडक्ट कराती है। और पहले नियोजित शिक्षक होते थे, डिग्री में डिग्री दिखाइए मार्क्स के बेसिस पे। इस बार क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए बीपीएससी को दिया गया। तो बीपीएससी में आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको तैयार होना चाहिए पूरे सिलेबस को लेकर के, जो नोटिफिकेशन में मेंशन है उसके लिए आपको तैयार होना चाहिए। आप सोच के जाएंगे कुछ सिलेक्टिव टॉपिक हम पढ़ेंगे, प्रीवियस पेपर करेंगे, हमारा हो जाएगा, ये गलत है। हाँ, ये मैं मानता हूँ कि पेपर कल का टफ था, मैं विद्यार्थी जी आपके साथ हूँ, लेकिन पेपर पूछ लिया गया, इसको लेकर के अगर आप ब्लेम कर रहे हैं तो नोटिफिकेशन में क्लियर कट मेंशन है। मतलब आप ये साफ कह रहे हैं कि आउट ऑफ सिलेबस कुछ नहीं था, सब कुछ सिलेबस में मेंशन था। देखिए मैम, वैसे तो +2 लेवल का ही पूछा जाना चाहिए, ये देखा जाए तो पूछा जाना चाहिए, लेकिन वो क्लियर कट आयोग ने मेंशन किया है ये लाइन एक लास्ट में कि हम वहां तक भी पूछ सकते हैं। बता दिया आयोग ने, तो स्पष्ट कर दिया था। हाँ, कि हम ग्रेजुएशन आपका मांगे हैं तो पार्ट 3 का भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम पूछ सकते हैं, ये बात बोला है उसने क्लियर कट, हर सिलेबस के हर पॉइंट में नीचे ये बात। तो अब जब पूछा है तो गलती आयोग की नहीं है, गलती इसमें आयोग की नहीं है। हाँ, लेकिन तब पूछ लिया तो एक बात, तो मैं कहता हूँ गुस्सा होना भी टफ क्वेश्चन में जायज है, लेकिन एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि आसान क्वेश्चन आता है और निगेटिव मार्किंग नहीं होती, तो आप आसान प्रश्न में गेस नहीं कर सकते या 80 प्रश्न करने के बाद भी नहीं कह सकते कि आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि और लेकिन जब पेपर बहुत टफ होता है तो 50-55 में भी अपने आप को सेफ मानेंगे। जैसे पीआरटी का मैंने बताया आपको कि 80 वाले भी सेफ नहीं है, 80 वाले भी पीआरटी में सेफ नहीं, मैंने बताया था आपको, लेकिन इसमें मैं कह सकता हूँ कि 60 वाले भी सेफ है। 60 वाले भी सेफ है? बिल्कुल 60 वाले सेफ हैं। अच्छा, क्योंकि पेपर रियल में टफ था, मुझे भी टफ लगा। अच्छा, क्योंकि रजनीश सर को भी पेपर टफ? हाँ बिल्कुल, मुझे टफ पेपर लगा। पेपर टफ आया है तो निश्चित तौर पे जो 1 महीने का वक्त था उसमें बच्चे तैयार नहीं कर पाए होंगे। जिनका स्कोर 60 पार है जनरल में, वो सभी विषयों में समझिए कि वो इन है 10+2 के अंदर। और एक सबसे बड़ी बात की सीट इसमें ज़्यादा है, पार्टिसिपेंट कम है, 1 में 2 का कंपटीशन है और कहीं कहीं तो 1.5 और 1.25 का भी कंपटीशन है। ऐसे में पेपर टफ आ गया, लोग कम, तो मेरिट बहुत नीचे जाने की पूरी संभावना है। देखिए आप लगातार कह रहे हैं कि पेपर कल का काफी डिफिकल्ट था, काफी कठिन था, अभ्यर्थी भी लगातार चीख कर कह रहे हैं। हम रजनीश सर से जानना चाहेंगे कल के पेपर में कितना कट ऑफ, क्या लगता है? हम कट ऑफ कैटेगरी वाइज आपको बता दें, मुझे लगता है जनरल का कट ऑफ 55 से 60 के बीच होना चाहिए। जो जनरल बॉयज का कट ऑफ है 55, मैक्सिमम 60 से पार नहीं जाना चाहिए मेरे अनुसार। उसके बाद अगर जनरल गर्ल्स की बात करेंगे आप तो 55 +-2 रख सकते हैं। मतलब EWS और BC2 यानी OBC और EWS बॉयज की बात करेंगे तो 55 +-2 रख सकते हैं। और यदि आप करेंगे BC2 और EWS गर्ल्स की बात करेंगे तो 50 +-2 रख सकते हैं। इसके बाद जी EBC मतलब अत्यंत पिछड़ा वर्ग लड़कों की बात करेंगे तो उनका कट ऑफ मुझे लगता है 50 +-2 रहना चाहिए। और जो EBC गर्ल्स हैं उनका कट ऑफ मुझे लगता है कि 45 से 47 के बीच रहना चाहिए। SC गर्ल्स की बात करेंगे, SC बॉयज की बात पहले कर लेते हैं तो उनका कट ऑफ 43 से 45 के बीच रहना चाहिए, 42 से 45 कर सकते हैं। और SC गर्ल्स का मेरिट मुझे लगता है कि 38 से 42 के बीच होना चाहिए। और सेम कट ऑफ मुझे लगता है कि ST का भी होना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि पिछली बार भी वही रहा था, ST और SC दोनों का बराबर सेम आप मान के चलिए 43 से 45 या 42 से 45 बॉयज ST और गर्ल्स ST का रहेगा 38 से 42। ये कट ऑफ 10+2 में रहने की पूरी संभावना है। और घबराना बिल्कुल नहीं है, पेपर रियल में टफ था और सीट कम है, सीट ज़्यादा है और लोग कम है तो कट ऑफ निश्चित रूप से नीचे आएगा। बिल्कुल ठीक है, तो आपने 10+2 का तो बता दिया, 9-10 का क्या लगता है रजनीश सर? 9-10 का कट ऑफ? बिल्कुल 9-10 को लेकर टाइम काफ़ी हो गया, लेकिन फिर भी बच्चों के अंदर एक है कि भाई आखिर क्या जाएगा। इतने दिन हो गए, मेरे पास भी बहुत सारे बच्चों का स्कोर आ चुका है। अब ये कितने स्कोर आ रहे हैं आंसर की जारी होने के बाद। और कुछ आंसर में तो अभी कंप्लेन होगा तो सुधरेगा भी, 2-4 नंबर सबका बढ़ना ही है, घटेगा किसी का नहीं। 2-3 नंबर आप जोड़ के रखिए जितना आ रहा है उसमें
बढ़ना ही है। 9th-10th का कट ऑफ सोशल साइंस की अगर बात करेंगे, मैं 4 विषयों का कट ऑफ बताऊंगा आपको, सोशल साइंस, मैथ साइंस और हिंदी भाषा का। तो मैथ सोशल साइंस की बात करेंगे तो 6 to 8 और 9-10 दोनों में सेम लेवल का पेपर था। 9-10 में हालांकि आसानी था सोशल साइंस। तो जनरल का कट ऑफ मुझे नहीं लगता 75 से नीचे जाना चाहिए। 75 प्लस जिनका भी है सोशल साइंस में 9-10 में वो सेफ हैं। गर्ल्स में 70 प्लस है तो आप सेफ हैं जनरल में। अगर BC2 और EWS बॉयज़ की बात करेंगे आप तो 70 ±2 में हो जाएगा और 65 ±2 में गर्ल्स का BC2 और EWS में हो जाएगा। BC1 की बात आप करेंगे, BC1 बॉयज़ की बात करें तो आप ये मान के चलिए कि 64 से 66 के बीच में रह सकता है BC1 बॉयज़। और BC1 गर्ल्स की बात करेंगे तो 58 से 62 के बीच में मान सकते हैं आप। अगर बात करें SC गर्ल्स, SC बॉयज़ की बात, तो SC बॉयज़ का जो कट ऑफ जाएगा वो रहेगा मुझे लगता है 58 से 62 के बीच में, और गर्ल्स का कट ऑफ 50-52 के आसपास रहेगा SC में। और ST का कट ऑफ भी SC के बराबर ही रहता है। तो ये आप मान के चलिए कि 50 से 75 के बीच में कट ऑफ वैरी करेगा सोशल साइंस का। साइंस का कट ऑफ की बात करेंगे मैम, तो साइंस का कट ऑफ मुझे लगता है मैथ का कट ऑफ साइंस का दोनों का सेम जाना चाहिए, क्योंकि लेवल सेम था, पार्टिसिपेंट भी उतने ही थे। तो मुझे लगता है साइंस में और मैथ में दोनों में 65 यदि जनरल में है, 65 से ऊपर आप हैं तो सेफ मानिए कि आपका रिजल्ट हो जाएगा। 65, 66 यानी 70 है तो श्योर आप हो रहे हैं, श्योर हो जाएंगे। और अगर बात करते हैं जनरल गर्ल्स की बात करेंगे तो उनका मेरिट 60 प्लस में हो जाना चाहिए। अगर बात करेंगे BC2 गर्ल्स, BC2 EWS BC2 और EWS की बात करेंगे बॉयज़ में, तो उनका कट ऑफ मुझे लगता है 60 ±2 में हो जाएगा। और गर्ल्स की बात करेंगे तो उनका मुझे लगता है कि 55 से 58 के बीच में हो जाना चाहिए। उसी तरह से EBC बॉयज़ की बात करेंगे तो आप मान के चलिए कि 54 से लेकर 56 के बीच जाना चाहिए। और EBC गर्ल्स की बात करेंगे तो 48 से 52 के बीच में रहना चाहिए। और अगर बात करते हैं SC की बात करें, पिछली बार भी मेरिट मुझे लगता है 43 के आसपास था, इस बार भी मुझे लगता है 45 से 47 SC गर्ल्स और SC बॉयज़ 45 से 47 और SC गर्ल्स जो है वो 44 से 46 के बीच हो जाना चाहिए। और सेम ST का भी रहेगा कट ऑफ, जो सेम ही रहता है। ये हम जानना चाहेंगे आपसे रजनीश सर, क्या लगता है कौन से सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा कट ऑफ? सोशल साइंस 9-10 में सबसे ज्यादा कट ऑफ सोशल साइंस का जाना चाहिए। ठीक है। और सबसे कम और एक और हिंदी भाषा का। अच्छा। हिंदी का पेपर का कट ऑफ सोशल साइंस से भी ज्यादा जाना चाहिए। हिंदी का? हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। उसमें इजी क्वेश्चन आया था और कई लड़के, हमको कोई ऐसा नहीं मिला जो 70 के नीचे है। अच्छा। सभी बच्चे हमें मिला है जो 78 है, 80 है, 85, 89 तक मिला मुझे। अच्छा, आपने सबसे ज्यादा तो बता दिया, सबसे कम साइंस का और गणित का। साइंस का सबसे कम साइंस का। हाँ बिल्कुल, मतलब वो एकदम पसीना छुड़ाने, हाँ पसीना छुड़ाने वाला साइंस था। अच्छा, ये भी हम जानना चाहेंगे रजनीश सर, कल पेपर जब खत्म हुआ तो हम देख रहे थे कुछ सवाल हैं जो सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल हो रहे हैं, या फिर आप ये कहिए कि मोस्ट सर्च जो सवाल हैं गूगल पे, वो कुछ सवाल हैं। कौन से सवाल थे ऐसे जो मतलब परीक्षा केंद्र से निकलते ही अभ्यर्थी गूगल पर सर्च करने लगे? एक आप इंडिया वाला सवाल था, जी जी, जिसका फुल फॉर्म पूछा गया था। अच्छा, इंडिया अलायंस का सवाल। तो लोग उसमें कह रहे हैं कि ये तो पक्षपात, किसी पार्टी विशेष का, गठबंधन विशेष का क्वेश्चन। देखिए, जनरल स्टडी का मतलब होता है कि भारत देश में, राज्य में जो चल रहा है उस, ऐसा नहीं कि आपको हिस्ट्री से केवल 57 क्रांति और कांग्रेस से सवाल पूछा जाए, ये जरूरी नहीं है। ये करंट इशूज है, इंडिया करंट इशूज है, इंडिया गठबंधन भाजपा का है, करंट इशूज है ये, इससे सवाल पूछा जाएगा। इसमें कोई अतिशयोक्ति वाली बात, इसमें विवाद करने वाली बात ही नहीं है। अभी जातिगत जनगणना हुआ, वहां से भी सवाल पूछा जा सकता है। इसको आप अगर मैनिपुलेट कर रहे हैं कुछ अपने तरीके से, तो मुझे लगता है रॉन्ग है, जायज नहीं है, पूछा जाना चाहिए। अच्छा, रजनीश सर को क्या लगता है, परीक्षा तो संपन्न हो गई, अब नतीजे कब तक? नतीजे देखिए, जिस तरीके से मैं तो अब यहाँ पर आपने कहा है नतीजा, तो मुझे याद आ गया अतुल प्रसाद सर। मतलब क्या काम किया है उन्होंने, मतलब जबरदस्त। जिस दिन पेपर हुआ उसी दिन पेपर अपलोड कर दिया गया, उसी दिन आंसर की जारी किया। बच्चे जो कोचिंग के यूट्यूब चैनलों पर भटकते थे आंसर के लिए, और किसी यूट्यूब चैनल से इतना आ रहा है उतना आ रहा है, ये सब करना नहीं पड़ा। और उसी दिन आंसर की जारी होने से बच्चों में एक तरह से आ गया कि मेरा इतना संतुष्ट हो गए बच्चे। तो अतुल प्रसाद सर ने जिस तरीके से काम किया है, जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं मेहनत से, मुझे लगता है कि 14 जनवरी को उन्होंने डेट दिया है, तो मुझे लगता है कि जनवरी फर्स्ट वीक में रिजल्ट उन्होंने, कोई कह रहा है दिसंबर में ही आ जाएंगे। बिल्कुल जिस तरीके से काम हो रहा है, बिल्कुल जो दिसंबर बोल रहे हैं
उनका भी, लेकिन मुझे नहीं लगता दिसंबर लास्ट तक आना चाहिए। मुझे लगता है जनवरी फर्स्ट वीक जनवरी 1 जाना, चूंकि बहुत सारे विषय हमें जिसका आंसर की जाना, फिर एप्लीकेशन जा रहा है, कुछ क्वेश्चन में डाउट है उसका भी मंगवाया। जनवरी फर्स्ट वीक तो मैम लग ही जाएगा। मतलब आपको लग रहा है कि अभी हड़बड़ाहट नहीं होगी, मतलब आराम से सब्र रखिए, आराम से। जनवरी तो हो ही हाँ जाएगा। बिल्कुल जनवरी होगा, जनवरी फर्स्ट वीक में भी होगा तो रिकॉर्ड है। रिकॉर्ड इतना बेहतर काम मुझे नहीं लगता 8 कि लाख मैं इतना अभ्यर्थी परीक्षा दिया हैं, हूँ, जी। इतने परीक्षा दिलवाया दिया, आज तक मुझे कोई आयोग इतने बेहतरीन मतलब काम, बुलेट की रफ्तार बिल्कुल से। अब बहुत शानदार काम हो रहा है। बहुत शानदार थैंक यू सो मच सर। और लगातार बच्चों को रोने का मौका नहीं मिल रहा है, मेहनत करने का मौका मिल रहा मेहनत करने है। अब का। जैसे जैसे स्टेट का वैकेंसी आ गया तो अगला इसका संकेत है कि अगली वैकेंसी तुरंत आने वाली है। लेकिन आपने देखिए जिक्र किया है अतुल प्रसाद जी का, तो हम आपको बताना चाहेंगे कि आपको मालूम है ना कि सीतामढ़ी में क्या हुआ था, आपको मालूम है ना कि सिवान में क्या हुआ था। सीतामढ़ी में परीक्षा रद्द हो गई, सिवान में कई ऐसे अभ्यर्थी थे जिन्हें प्रश्न पत्र नहीं मिला, और वो अब कह रहे हैं कि 18 तारीख को जो पेपर होने वाला है उनके साथ नाइंसाफी हो रही, उस तारीख की परीक्षा को रद्द कीजिए। देखिए ये आज तक मैंने जितने भी एग्जाम देखे हैं ऐसा कभी नहीं होता, कोई आयोग ऐसा नहीं करता। जहां पर गड़बड़ होता है उसी सेंटर की परीक्षा को रद्द करना पड़ता है। अब एक व्यक्ति के लिए पूरे राज्य के बच्चों को सजा देना ये ठीक बात नहीं है, ये बिल्कुल आयोग का सही फैसला कह है। रहे हैं कि कहीं स्टैंडर्ड इतना ना हाई हो जाए कि सवाल ही छुआ ना जाए। मैम ऐसा नहीं, सिलेबस से ही सवाल होगा। अब स्टैंडर्ड हाई होना ना होना ये अलग बात है, लेकिन आज तक जितने भी आयोग मैंने देखे, यूपी, राजस्थान, झारखंड, मेरा व्यक्तिगत एक्सपीरियंस है, जो सेंटर खराब होता है सिर्फ वहीं की परीक्षा होती है। अगर मान लीजिए पूरे बिहार के लोगों को फिर से एडमिट कार्ड जारी किया जाए तो कई सामान्य बैकग्राउंड से आते हैं, फिर उनके उनको साथ सेंटर पे नाइंसाफी जाना आना खर्च होता है, परेशानी होती है। तो मुझे लगता है कुछ सेंटर को लेकर के पूरे बच्चों को, ये बहुत बेहतरीन डिसीजन आयोग का कि सिर्फ उन्हीं सेंटर का परीक्षा लिया जा रहा है 18 तारीख को, जिनका कैंसिल हुआ। लेकिन रजनीश सर वो डरे हुए हैं, चाह रहे होंगे कि रजनीश सर गुरु मंत्र दे दें। गुरु मंत्र यही है मैम कि बस डरिए मत। हो सकता है कि आपकी किस्मत में आसान प्रश्न भी लिखा हो, आसान भी तो आ सकता है। हो सकता है कई बच्चे ऐसे हो जिनका पेपर उस दिन खराब हुआ होगा, अब दोबारा में एक बार मौका उनको मिल गया। आप थोड़ा पॉजिटिव एंगल से देखें, बी पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव मन में रखिए, पेपर आपका बेहतर होगा। बस फिर से बोल रहा हूँ, इतने मेरे इंस्ट्रक्शन देने के बाद भी बच्चों ने गलती किया है रोल नंबर भरने में। बार बार मैंने आपके साथ बताया था, इस बार फिर वही किया है, लेकिन उसके बावजूद हाँ, लिखने में गलती हो जाए चलेगा, गोला रंगने में गलती नहीं होना चाहिए। रोल नंबर का नंबर मिला के करिएगा, 1 है तो 1 के सामने 1 को नहीं तो सारी मेहनत जो है वो पानी हो जाएगा। 2 है तो 2 के सामने, अगर कुछ पता न चले तो इन्विजिलेटर को बुला लीजिएगा और उनसे पूछ कर भरिएगा। 5 मिनट बाद पेपर शुरू हो, पर जो बेसिक इंस्ट्रक्शन है उसको ठीक से भरिएगा और पेपर ठीक से दीजिए, शांत मन से दीजिए, आपका रिजल्ट होगा, बेहतर होगा, सब अच्छा होगा। चलिए, तो सुना आपने क्या कुछ कह रहे हैं रजनीश सर। देखिए बार बार कह रहे हैं कि ये गलती मत कीजिएगा, बार बार कहा है कि अब थोड़ा सा इत्मीनान रखिए, थोड़ा सब्र रखिए, और देखिए अगर आपने मेहनत किया है तो नतीजे आपके फेवर में ही आएंगे। तो अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है। लेकिन इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।